हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि जो क्लास टेंथ का बोर्ड एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का, वो 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और आपके पास अब बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है, मतलब हार्डली 2 वीक्स, बहुत कम समय होता है। और सिलेबस आपको रिवाइज करना है। और एग्ज़ाम का जैसे जैसे एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आते जा रहा है, एग्ज़ाम का प्रेशर बढ़ते जा रहा है। मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन, लो कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब इतना सारा कन्फ्यूजन कि क्या पढ़े, रिवीजन कैसे करें, जो भी हमारे पास कंटेंट पड़ा हुआ है उसको हम कैसे रिवाइज करें। तो इन सभी टॉपिक्स पे, इन सभी प्रॉब्लम पे बात करने के लिए हम आए हैं अभी, और ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड का, जो भी 10वीं के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। इसी मकसद से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई कैसे करें अभी के समय में, इतने कम समय में पढ़ाई हम कैसे करें। तो कुछ मेथड बताएंगे हम, कुछ टिप्स लेकर के आए हैं आपके लिए। तो आप उसको अगर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट उसका होने वाला है, ठीक है। तो पहला नंबर जो बात है ना, पहला नंबर, टिप नंबर फर्स्ट है कि आपको डेली का ना टारगेट पता होना चाहिए। आप डेली का ना कुछ टारगेट ले लीजिए, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए ना, मतलब पूरा खुद को झोंक दीजिए, खुद को लगाना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप टारगेट ले लीजिए, जैसे कि सिंपल सी बात, अगर आपने टारगेट लिया है कि हमें 20 क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व करने हैं, तो आप कीजिए, किसी भी तरह कीजिए उसको। आपने अगर टारगेट ले लिया कि हमें आज 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस साइंस के किसी भी तरह याद करना है, तो आप कीजिए। क्यों बोल रहे हैं? आप जब जब अपना टारगेट पूरा कीजिएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको खुद में ये महसूस होगा, आपको लगेगा कि चलो आज जो हमने टारगेट लिया था, हमने उसको पूरा किया। और ये आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको और ज़्यादा अपना टास्क पूरा करने का इच्छा होगा, अंदर से मन होगा, मोटिवेट, खुद को आप मोटिवेट कीजिएगा आप, कि चलो हमने ये कर लिया, अब हम इसके आगे कुछ करना है। तो टारगेट डेली का होना चाहिए। उसके बाद होता है क्या, जो सेकेंड नंबर टिप है, वो है कि आप डेली का टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने का, शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर रूटीन। बिना रूटीन के मत पढ़िए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी नोट्स उठा लेना है, कोई भी बुक उठा लेना है और पढ़ लेना है। नहीं, टाइम टेबल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। टाइम टेबल में क्या है कि आप, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, उनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है। तो जिनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, वो लोग रात को जग करके पढ़िए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो रात को देर तक नहीं जग सकते हैं, मतलब उनको रात को देर तक जगना अच्छा नहीं लगता है, और रात को बेहतर तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि वो सुबह में, मतलब रात को खाना पीना खा करके आप सो जाइए टाइम पे, है ना। सुबह में आप अपनी सुविधा के हिसाब से 3 बजे, 4 बजे, है ना, जगिए, और सुबह में कम से कम 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा आप रिवाइज कीजिए। जो भी आपके पास है ना, शेड्यूल बना करके, सब्जेक्ट बना करके, डेली एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है ना। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखिए कि हमें आज कौन सा विषय पढ़ना है ना। जो भी टॉपिक्स आप पढ़े हुए हैं, याद किए हुए हैं, अगर याद नहीं हो रहा है, तो हम आपको क्लास में भी ये टिप्स बताते हैं, बोलते भी हैं कि कम से कम उसको 4 बार पढ़ना है और 1 बार लिखना है। लिखने से क्या होगा ना, वो चीज़ें बहुत आसानी से आपको रिकॉल करने में सुविधा होगी, बहुत आसानी से आप उसको रिकॉल कर पाइएगा। तो शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, और उसको आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए, और उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए। अब क्या है ना, टिप नंबर 3, फोकस। 100% फोकस कैसे होगा, कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या है ना, बहुत सारा कन्फ्यूज़न आने लगता है ना। समझ में नहीं आता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। कभी किसी काम में इंगेज हो गए, कभी गेम खेलने लगे, कभी मन करता है कि दोस्तों के साथ घूम ले। तो अभी कुछ दिन तक आप इन सभी चीज़ों पे ना रोक रोक लगा दीजिए। नहीं करना है आपको यह सब चीज़। टाइम बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गंवाना है। डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। क्यों नहीं पढ़ेंगे? आपको दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए, गेम खेलने के लिए, रील्स देखने के लिए समय मिल जाएगा, लेकिन फिर यह जो समय चल रहा है आपका, जो तैयारी का समय चल रहा है, वह आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप किसी भी तरह फोकस करके पढ़ाई कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप पढ़ने लगिएगा ना,
जैसे आप पढ़ाई में खुद को इंगेज कर दीजिएगा ना, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक छूट जाएगा, है ना। एक स्टोरी बताते हैं। एक बार ना एक गुरु थे, है ना, तो वो उनसे एक व्यक्ति गया पूछने कि गुरुजी कि मेरा माइंड क्यों भटकते रहता है, मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूँ, मैं एक चीज़ पे फोकस क्यों नहीं कर पाता हूँ, और मैं मेरे फोकस ना करने की वजह से ही क्या होता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा वो बोला। तो गुरुजी अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे, तो बोले कि ठीक है, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन एक काम करो कि मेरे पास एक मटका है और उस तालाब में जाना और उसमें से तालाब से मटका में पानी भर करके लाओ, ठीक है, और मेरे कुटिया तक इसे पहुंचा दो, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि पानी का एक बूंद मटके से गिरना नहीं चाहिए, मतलब मटका जो है ना, मटका में जो पानी है वो छिड़कना नहीं चाहिए, ठीक है, छिड़कना नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति गया और मटके से पानी ले लिया, तालाब से पानी भर लिया और सर पे रख करके गुरुजी के साथ चलना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उनका कुटिया आ गया, है ना। तो अब वो गुरुजी बोले उस व्यक्ति से कि इस मटके को जाओ और कुटिया में रख दो, ठीक है, उसके बाद तुम मेरे पास आओ। व्यक्ति गया, कुटिया में मटका को रख दिया और पास आया। अब बोला कि गुरुजी अब बताइए कि हमें क्यों ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो गुरुजी बोले कि सब बताओ, एक बात बताओ, जब तुम मेरे साथ आ रहा था तो तुम देखा कि बगल में पीपल का पेड़ था, कितना हरा भरा था। कोई व्यक्ति बोला कि नहीं गुरुजी, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। तुमने नहीं देखा वो आम के पेड़ पे कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे। तो नहीं गुरुजी, हम नहीं देख पाए। तो तुम क्यों नहीं देख पाए। तो गुरुजी मेरा सारा का सारा फोकस मेरे सर पे रखे हुए मटके पे था कि कहीं पानी गिर ना जाए इससे, कि पानी छलकेगा तो गुरुजी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे और फिर मेरा जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका समाधान नहीं हो पाएगा, मतलब वो समस्या मेरे पास रह ही जाएगा। तब गुरुजी बोले कि सफल होने का यही मंत्र है कि जैसे तुम्हारा ध्यान था कि पानी छिलके ना, पानी एक बूंद गिरे ना, उसी तरह जब जब इस पर तुम सारा फोकस कर दिया तो आसपास से कुछ भी चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं दिया, ना पीपल का पेड़ दिखाई दिया, ना आम का पेड़ दिखाई दिया। तुम्हारा सारा का सारा फोकस कहाँ पे था, मटके पे। तो ये सूत्र है कि जैसे ही आप पढ़ना शुरू कीजिएगा ना, जब काम करना शुरू कर दीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा फोकस उस पर हो जाएगा, बाकी आसपास की चीज़ें जो है ना ब्लर हो जाएंगे, ठीक है। तो फोकस करके पढ़िए। और अभी क्या है ना, एक बात और, अभी क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट, आपके दोस्त ये सलाह देने आएंगे, टीचर्स भी ये सलाह देने आएंगे कि इसका कोर्स ले लो, इसका वीडियो देख लो। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, आपको सजेशन देंगे कि इसका कोर्स चल रहा है, इतने में कोर्स ले लो। प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, नेवर, क्योंकि ये सब चीज़ें और आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। आप पढ़ेंगे, सेल्फ डाउट शुरू हो जाएगा। इसलिए जो भी आपके पास कंटेंट है, जो नोट्स बनवाया गया हुआ है क्लास में, आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए, आपके रिजल्ट के लिए, है ना। और क्लास में पूरा का पूरा सपोर्ट रहता है हमारे तरफ से, पूरा 100% डेडिकेटेड है आपके सिलेबस के प्रति, आपके रिजल्ट के प्रति, है ना, ठीक है। और एक बात और है कि शॉर्ट नोट आपको ज़रूर बनाना है। जैसे कि लॉन्ग टाइप का आंसर हो गया ना, तो आप उसको याद कर लीजिए और उसको कोशिश कीजिए कि 2 लाइन में, 3 लाइन में उसको लिख लीजिए, ठीक है। और जब उसको आप शॉर्ट नोट बना लीजिएगा ना, जो भी नोट्स आपके पास पड़ा हुआ है हर एक क्वेश्चन का, हर टॉपिक का, जब शॉर्ट नोट बना लीजिएगा ना, जब आप उसे याद कर लीजिएगा तो आप उसको बहुत आसानी से डिटेल करके लिख सकते हैं। तो ये भी करना है, शॉर्ट नोट बनाइए और अभी से आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कि आप जब आंसर राइटिंग का, आपके पास बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, आपको बहुत बेहतर तरीके से याद है, लेकिन आपको यदि लिखने नहीं आ रहा है, कैसे लिखना है, टॉपिक्स को कैसे सजा के लिखना है, अंडरलाइन कैसे करना है, डिफिनीसन कैसे लिखना है, एग्जाम्पल्स कैसे लिखना है, ये जब आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू करेंगे तब जाकर के चीज़ें क्लियर होगी, तब आप खुद को भांप पाइएगा, खुद को जज कर पाइएगा कि हाँ हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आंसर राइटिंग अभी से प्रैक्टिस कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास टिप्स के साथ। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो किसी एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।